तमन्ना तुमसे जमाल रकाना पहलवान से कुश्ती का वाक़या। हज़रत अबू इमामा से रवायत है कि रकाना कुरैश का एक कवि हैकल पहलवान था। ये जंगल में बकरियां चराया करता था। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंगल की तरफ तशरीफ़ ले गए तो रकाना से मुलाकात हो गई। वहाँ कोई तीसरा शख्स मौजूद ना था। रकाना ने आपसे कहा कि तुम हमारे मबूदों की तौहीन करते हो और अपने मफरूदा मबूद की पूजा करते हो। अगर मेरी तुमसे रिश्तेदारी ना होती तो मैं आज तुमको मार डालता। आज तुम अपने खुदा से दुआ करके मुझसे निजात हासिल करो तो मैं जानूं। मैं आज तुम्हारी सच्चाई का इस तरह अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुश्ती लड़ो और तुम अपने खुदा से दुआ करो और मैं अपने लात व उज़्ज़ा से दुआ करूँगा। वो जिंदगी अगर तुमने मुझे पछाड़ दिया तो इन बकरियों में से 10 बकरियां जो तुम पसंद करोगे तुमको दे दूंगा। चुनांचे रकाना से कुश्ती हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना को पछाड़ दिया। रकाना बोला कि तुमने नहीं पछाड़ा बल्कि तुम्हारा खुदा गालिब आ गया और लात व उज़्ज़ा ने मेरी मदद नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरा पहलू किसी ने आज तक ज़मीन से नहीं लगाया था मगर तुमने लगा दिया था। अच्छा, एक बार और कुश्ती लड़ो। अगर अब की बार गालिब आओगे तो 10 बकरियां और तुम अपनी पसंद से ले लेना। चुनांचे दूसरी दफ़ा भी आपने रकाना को पछाड़ दिया और फिर रकाना ने वही बात की कि आपका खुदा लात व उज़्ज़ा पर गालिब आ गया। फिर तीसरी बार रकाना से कुश्ती हुई तो आपने रकाना को पछाड़ दिया। रकाना ने कहा कि मेरे रेवड़ में से 30 बकरियां चुन लो और पसंद कर लो। आपने फरमाया मैं बकरियां नहीं लूँगा, मैं तो ये चाहता हूँ कि तू इस्लाम कबूल कर ले। इस्लाम कबूल करके दोज़ख की आग से निजात हासिल कर लेगा। इस पर उसने मौजज़ा तलब किया तो आपने उस बबूल के दरख्त को बुलाया। चुनांचे वो फट कर 2 टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रकाना के दरमियान आग खड़ा हो गया। रकाना ने कहा वाकई ये बड़ा मौजज़ा है। अच्छा, इसको अपनी जगह वापस लौटा कर दिखाइए। आपने फरमाया कि अगर मैं वापस लौटा दूं तो क्या मुसलमान हो जाएगा? उसने कहा हाँ। चुनांचे आपने हुक्म दिया, वो दरख्त वापस हो गया और दोनों टुकड़े मिलकर एक हो गए। उसके बाद आपने फरमाया कि तू अब मुसलमान हो जा। रकाना ने कहा कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो मुझे औरतें आर दिलाएंगी कि रकाना मरूब होकर मुसलमान हो गया। उस वक्त तो ये मुसलमान ना हुआ मगर फतह मक्का के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया।